जैसा कि हम लोगों ने एबीटीए का सीरीज स्टार्ट किया था और लास्ट में हमने 2020 का एबीटीए का पहला पार्ट कंप्लीट किया। तो आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हो कि द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, और इसका सबसे बड़ी बात है कि ये रूट को बोला है रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल्स का मतलब होता है डी इक्वल्स टू जीरो। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर श्रीधराचार्य के बारे में अगर आपने अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा, तो जब ये केस आता है रूट और रियल एंड इक्वल्स को डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लिखते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? डी इक्वल्स टू जीरो है। तो डैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो हो गया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बी स्क्वायर ही पूछा गया है। तो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हमारा आंसर है। राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है दो एंगल कब सप्लीमेंट्री एंगल होता है? जब उनका सम 180 डिग्री होता है। लेकर सपोज कोई एक फिगर है जिसमें एंगल ए और एंगल बी, अगर दोनों का सम टोटल सम 180 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सो व्हाट इज द मैक्स, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 3 थीटा पूछा गया है। सो वी ऑल नो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा होता है -1 to 1 के बीच होता है। राइट, आप अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो देखिए साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू -1 होता है। सो जो हमारा साइन 3 थीटा है इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ओके, और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। वेदर ये 3 थीटा हो 6 थीटा हो, दैट डजेंट मैटर, बट हमारा जो साइन का वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 होता है। राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक सॉलिड स्फीयर के बारे में कहा गया है जिसको मेल्ट कर दिया गया है, और एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर उससे बनाया गया है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या इक्वल होगा। तो आप समझ सकते हो कि एक सॉलिड स्फीयर को अगर मेल्ट किया गया है तो इसका जो वॉल्यूम होगा और ये सॉलिड राइट एंगल सर्कुलर सिलेंडर है इसका जो वॉल्यूम होगा, ये बोथ आर इक्वल होगा। तो वॉल्यूम आर इक्वल्स हो गया। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर क्वेश्चन 6 है। एज ऑफ सम स्टूडेंट आर 10, 11, 9, 7, 13, 8 एंड 4। तो मीडियन ऑफ द एज, तो मैंने लास्ट क्लासेस में आपको मोड के बारे में बताया था। आज यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में मीडियन पूछा गया है। तो आप जैसे कि ये सीक्वेंस देख रहे हो 10, 11, 9, 7, 13, 8, 14। सो यहाँ पे पहले हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर से जो बिगेस्ट नंबर है वहाँ तक हम इसका एक सीक्वेंस तैयार करते हैं। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। मीडियन का मतलब होता है जो मिडिल नंबर है। ठीक है, मिडिल नंबर सीक्वेंस के हम इसको मीडियन बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से अगर ये सीक्वेंस स्टार्ट करते हो ये 3 तक गया, और लास्ट से अगर आप सीक्वेंस को स्टार्ट करते हो तो नंबर 10 इज द मीन, जो मिडिल नंबर है, दैट इज कॉल्ड द मीडियन। सो 10 इज आवर आंसर। राइट, सो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताया है, इसी तरीके से हम मूव करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट की तरफ, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अमाउंट है द अमाउंट ऑफ 2p इन t ईयर्स एट द रेट ऑफ SI R/2% पर एनम इज इतना दिया हुआ है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम देखिए, मैं अगर बता दूं बेसिकली अगर इसका आंसर, तो पहली बात तो ये फॉल्स है अगर कैलकुलेशन अगर किया जाए तो। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैं इसको सॉल्व करता हूँ जिससे आपके बेसिक्स पे भी
आप चीज़ों को जान सके। P इक्वल्स टू 2P है, रेट दिया हुआ है आपको R/2% दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है वन ईयर्स। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, अमाउंट के बारे में पूछा गया हुआ। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। एज वी नो प्रिंसिपल हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है 2P, और सिंपल इंटरेस्ट जैसा सभी बच्चे जानते होंगे P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है, राइट। सो इट बिकम 2P प्लस PRT। तो आप देख रहे हो R की वैल्यू यहाँ R/2% दी गई हुई है, तो दैट बिकम्स PRT बाई 200। सो आप देख रहे हो अमाउंट की वैल्यू आ रही है 2P प्लस PRT बाई 200, बट हमारा क्वेश्चन में 2P प्लस PRT बाई 100 दिया गया, दैट मीन्स ये फॉल्स है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख रहे हो 2A इक्वल्स टू 3B 4C और A इज टू B इज टू C, क्या ये होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते हैं एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए चीज़ों को। अगर आप बारीकी से अगर चीज़ों को अगर आप चेक करोगे तो आपके अगर आगे से भी क्वेश्चंस अगर 3 नंबर या 4 नंबर के भी अगर आपके आते हैं या 2 नंबर के भी, तो आप वहाँ पे आसानी तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि 2A इक्वल्स टू 3B इक्वल टू 4C को आपने एज्यूम किया K। सो आप देख रहे हो यहाँ पे A इक्वल्स टू हो गया K/2, B इक्वल्स टू हो गया K/3, C इक्वल्स टू हो गया K/4, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा A रेशियो B रेशियो C है, ये हो गया K/2 इज टू K/3 इज टू K/4। सो आप देख रहे हो K को आप कैंसिल कर लेते हो, 2, 3, 4 का आप अगर एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया आपको 12। तो ये क्या हो गया 1/12, 2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। सो हमारा जो रेशियो हो गया 6:4:3, बट हमारा यहाँ रेशियो दिया क्या गया था 2:4:2:3:4। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है देखिए रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का 3 साइड दिया हुआ है हमारा, उसका रेशियो दिया हुआ 5, 12, 13। तो ये बोल रहा है क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा फॉर्म करेगा। तो सिमिलरली देखिए आप देख रहे हो 13, अगर ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो H² इक्वल टू P² प्लस B² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप लेकर सपोज अगर आप ये एक जो ट्रिपलेट आप देख रहे हो 5, 12, 13 का, तो ये 13 है, ये 5 है और ये 12 है। तो आपका ये P² प्लस B² आपको 13 के बराबर आना चाहिए। तो आप देख रहे हो सिमिलरली H² इक्वल टू क्या हो गया 5² 25 और 12² 144। तो दैट मीन्स 144 प्लस 25 169। सो H इक्वल टू क्या हो गया 13। सो इट इज ट्रू, ये ट्रू हो गया, राइट। So moving to the next question, the angle formed by rotating a ray body about 6 end point in anti-clock direction is positive. It's always positive. That is the case. We have to know about it. So the answer is true. So the answer is true. So if n is moving to the next question, if n is even number, the median is the mean of n/2 and n/2 minus 1 ऑब्जर्वेशन। तो जिसने भी मीडियन के चैप्टर्स को पढ़े होंगे, यहाँ पे क्या होता है जब भी अगर इवन होता है तो हमारा ऑब्जर्वेशन जो होता है n/2 TH होता है, और जो होता है एक होता है n/2 + 1। सो दिस टू आर द ऑब्जर्वेशन। आप देख रहे हो यहाँ n/2 - 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो फॉल्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिया हुआ है कि राइट सर्कुलर कोन का जो बेस है उसका रेडियस, इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का अगर हाफ कर दिया गया, तो आप देख रहे हो यहाँ रेडियस को क्या कर दिया गया है R/2, हाइट को क्या कर दिया गया है 2 डबल कर दिया गया है।
तो वॉल्यूम हमको पता है कि जो सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन की होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वॉल्यूम रिमेन सेम होगा क्या। तो हम देखिए हमने रेडियस स्क्वायर बाई टू किया, एच को डबल कर दिया, हाइट को डबल कर दिया है। तो अब हम वॉल्यूम निकालते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2h, दैट मीन्स व्हाट, x2। सो हमारा वॉल्यूम हाफ हो जा रहा है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। तो ये जो केस है ये फॉल्स हो जा रहा है, सेम नहीं रह रहा, ये फॉल्स, बंद कर दिया। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ देख रहे हो कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है। तो P/A का रेशियो हमारा दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट का 5 साल का, दैट मीन्स टाइम 5 ईयर्स का हमको रेशियो दिया हुआ है, राइट। और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:6 दिया हुआ है। सो हमको यहाँ पे रेट निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ SI, ठीक है। सो रेट हमें कैलकुलेट करना है, रेट। सो हम जानते हैं अमाउंट इक्वल्स को होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अगर हम प्रिंसिपल को 5x का पकड़ लेते हैं, सो हमारा अमाउंट 6x हो जाएगा। देयरफॉर हमारा जो SI होगा वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट मीन्स 6x माइनस 5x इक्वल्स टू x होगा, x होगा हमारा SI। तो आप अकॉर्डिंग टू यहाँ क्वेश्चंस में आप चीज़ों को पुट करो। आपका अमाउंट 6x दिया हुआ था, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था आपका, 5x दिया हुआ था। SI की वैल्यू क्या होती है, PRT बाई 100, PRT बाई 100। सो आप इस केस को आप यहाँ पे स्टडी अगर करोगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस P, दैट मीन्स x इक्वल टू PRT बाई 100। तो P की वैल्यू क्या दी हुई थी, 5x, और R की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम 5 ईयर्स दिया हुआ है बाई 100। दैट मीन्स क्या, x तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25, देखिए 25 बाई 100, दैट मीन्स 25 बाई 100, दैट मीन्स 4। सो 1 इक्वल्स टू R बाई 4, therefore R equals to 4% is the answer. This is the our answer. वेट जो हमारा यहाँ पे वो 4% निकलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख रहे हो कि एक बिजनेस में A और B जो पार्टनर हैं उनको एक प्रॉफिट हुआ 1050 रुपीज़ का, टोटल प्रॉफिट हुआ इन लोगों का, ठीक है। और कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल और जो प्रॉफिट है ए का जो प्रिंसिपल और प्रॉफिट है वो जो ₹900 है 630 है। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ बी पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ ए प्लस बी का प्रॉफिट दिया हुआ है हमको 1050 रुपीज़, 1050 रुपये दिया हुआ है प्रॉफिट। और जो हमारा केस दिया हुआ है प्रिंसिपल और प्रॉफिट ऑफ ए, तो प्रिंसिपल ऑफ ए कितना है हमारा ₹900 एंड प्रॉफिट ऑफ ए कितना है हमारा 630 रुपीज़ है। तो आप देख पा रहे हो कि इस केस के अकॉर्डिंग अगर हमें प्रॉफिट ऑफ बी पता करना है तो टोटल में से हम 630 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट ऑफ बी निकल जाएगा। सो दैट मीन्स प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल्स टू ₹1050 माइनस ₹630। सो देखिए ₹420 बी का प्रॉफिट आ गया। अब हमें तो पता करना था प्रिंसिपल ऑफ बी, यही तो हमारा क्वेश्चन है। बी के प्रिंसिपल के बारे में पता करना है कि कितना है वो प्रिंसिपल ऑफ बी। सो हमारे पास एक जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग हम इस सम्स को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ए बाय प्रिंसिपल ऑफ बी equals to profit of A by profit of B।
हमारे पास हमको निकालना क्या था, प्रिंसिपल ऑफ बी निकालना, और सारे केसेस दिए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ ए कितना है, 900 है दिया हुआ, हमको प्रिंसिपल ऑफ बी निकालना है। प्रॉफिट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 9, प्रिंसिपल ऑफ ए 900, प्रॉफिट ऑफ ए 630 दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ बी 420 है। तो अब तो यहाँ पे अब बच्चे जो भी हैं जो मैथ्स को कर रहे हैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिस, वो चीज़ों को आसानी तरीके से यहाँ पे चीज़ों को कर लेंगे। देखिए आप यहाँ पे कैंसिल कर लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 7 9 जा 100, then 42, 7 6 जा, so therefore 100 into 6, तो principal of B equals to 600 rupees is the answer. So moving to the next question, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है x is proportional to y, y is proportional to z, z is proportional to x. So हमारे प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेरिएशन कांस्टेंट के बारे में पता करना है हमें। क्वेश्चन हमारा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए, आप क्या करो कि x को x इज प्रोपोर्शनल टू y लिखा हुआ है, तो आप ले लो इसे x इक्वल्स टू k1y। फिर यहाँ पे एक जो दिया हुआ है y इक्वल्स टू k2z, और थर्ड क्या दिया हुआ है z इक्वल्स टू k3z। तो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेरिएशन कांस्टेंट। अब सब में से k की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यही जो है इसी का हमको प्रोडक्ट करना है, k1 k2 k3 का प्रोडक्ट। So k1 equals to x. So k1 equals to x by y हो गया, k2 equals to हो गया y by z हो गया, और k3 equals to हो गया z by x। तो हमें क्या था, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेरिएशन कांस्टेंट। तो k1 k2 k3 equals to हो गया x by y, प्रोडक्ट y by z, प्रोडक्ट z by x। तो आप देख सकते हो सिंपल तरीके से सारी चीज कर जाएंगे यहाँ पे, और इसका आंसर 1 आएगा। 1 इज द आंसर। आप देख रहे हो चीज़ों को किस तरीके से किया जा रहा है। आप अगर इस तरीके से मेथड्स को फॉलो करते जाएं तो आपका जो सवाल है वो काफ़ी इजी तरीके से हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। इसका रूट, अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो इसकी वैल्यू पता करनी है हमें। क्वेश्चन हमको यही फाइंड करना है। तो पहली बात तो हम इक्वेशन लिख देते हैं, 5x² - 2x + 3 = 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट का जो वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है उसका वैल्यू होता है c/a। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा वैल्यू, -2b है, तो -2/a, a की वैल्यू 5 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा c/a 3/5। दैट मीन्स ये हो गया 2/5 और अल्फा बीटा हो गया 3/5। हमें पता क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई 2/5 और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 3/5। तो आवर अल्टीमेटम आंसर इज 2/3 इज आवर आंसर। तो इस जो प्रॉब्लम सम्स का आंसर था 2/3। by 3 is our answer. So आप देख रहे हो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट O is situated within the rectangular region ABCD। तो एक बोला जा रहा है यहाँ। अब देखो जब भी अगर आपको कोई भी ऐसा सम्स जिसमें फिगर बनाने की जरूरत है तो आप वहाँ पे फिगर बनाइए। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी कहा था, जब आप फिगर बनाते हो तो आप आधा सवाल वहीं पे कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आधा सवाल आपको इस फिगर से ही आधे सवाल का आंसर मिल जाता है, जो कि मिलके पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर रीजन ABCD के अंदर एक पॉइंट सिचुएटेड है, राइट। सो हम इसको बनाते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल है, वो पॉइंट यहाँ पे सिचुएटेड है, आप देख सकते हो। और क्या बोला गया, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन सच अ वे दैट OB हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर, OD क्या है
8 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। एंड फाइनली जो हमें फाइंड आउट करना है ओ सी हमें फाइंड आउट करना है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक रेक्टेंगल में अगर आप रेक्टेंगल्स के प्रॉपर्टी को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी हम रेक्टेंगल का जब भी इस तरीके का अगर कुछ केस आता है तो वहाँ पे एक ऐसे इक्वेशन डिराइव होता है। मैं उस इक्वेशंस को यहाँ पे पुट करता हूँ तो वो थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आपको वो थ्योरम्स के बारे में जानना है तो आप एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लो। परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉन करते हो यहाँ पे तो वो भी एक 90 डिग्री यहाँ फॉर्म करता है, तो डेट इज कॉल्ड, ये एक आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट। तो फिर उस हिसाब से आप क्या करोगे, इसका आप ऐसे यहाँ से आप ऐसे ये एच की वैल्यू निकालोगे। एच की वैल्यू तो यहाँ पे आपको हाइपोटेनस तो दिया हुआ है, आप बी की वैल्यू निकालोगे। सिमिलरली इधर भी आप निकालोगे, ठीक है। फिर उस हिसाब से जब आप कंपेयर करोगे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को तो आपका ये अल्टीमेटम ये इक्वेशन फॉर्म होके आएगा। मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास या कभी और जिस दिन मैं आपको रेक्टेंगल्स के प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा उस दिन मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। सो क्या डेरिवेशन आया था वहां पे मैं आपको वो बताता हूँ। ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। डायगोनल का जो स्क्वायर है ओ ए का और ओ सी का स्क्वायर लेंगे, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। हमें क्या ओ सी स्क्वायर निकालना है। ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब सिंपली सबकी वैल्यू दी हुई है, हमें पुट कर देना है। ओ बी की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। ओ डी की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 की स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दैट इज 36, 64 माइनस 25, तो 100 माइनस 25 दैट मीन्स 75। ओ सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 75, दैट मीन्स ओ सी इक्वल्स टू हो गई √75 सेंटीमीटर। तो जो हमारा वैल्यू हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। तो आप देख रहे हैं आपने डायग्राम किया और रेक्टेंगल के एक प्रॉपर्टी के थ्रू इस सवाल को कितने इजी तरीके से सॉल्व कर दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये जो सवाल है जैसे कि मैंने आपको कहा इसका भी आपको फिगर बनाना होगा। आप देख रहे हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पे 90 डिग्री है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। बी पे 90 डिग्री है, ए बी सी, ठीक है। बी पे 90 डिग्री आ गई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ते हैं। ए बी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है कि एक परपेंडिकुलर बीडी है जो साइड AC पे बी पॉइंट से आया है, ठीक है, जो कि मीट कर रहा है। तो बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। BD ऑन द साइड AC पे देखिए आ गया। फ्रॉम द पॉइंट बी की तरफ से आ रहा है जो कि मीट कर रहा है साइड AC एट द पॉइंट D पे। तो देखिए हमने ये D ले लिया। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द BD, हमें ये BD की लेंथ फाइंड करनी है। इसके देखिए तीन मेथड है इस सवाल को करने का, ठीक है। तो मैं आपको तीनों मेथड, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग है और एक एरिया जो फिगर्स के अकॉर्डिंग जो एरिया निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग है। मैं ये दो बताता हूँ और एक जो है वो है वो भी है डेरिवेशन ऑफ थ्योरम्स के थ्रू है। तो मैं आपको हिंट दे दूंगा उसके अकॉर्डिंग आप बना लेना इसको। तो आप देख रहे हो ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया अगर हम लेते हैं तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, इसका ABC के हिसाब से अगर हम देखें हाफ इंटू बेस क्या है हमारा इंटू हाइट, यही है। तो यहाँ पे हमारा बेस है 4 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर है, राइट। सो यहाँ पे हो गया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज 6 सेंटीमीटर। 2 कैंसिल हुआ, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आया। अब देखिए ये जो एरिया आपने निकाला सिमिलरली वो भी तो इस एरिया के बराबर ही होगा। तो हम इस एरिया का निकाल रहे हैं BCA का एरिया ऑफ BCA, एरिया ऑफ
इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या होगा, AC होगा, AC इंटू हाइट क्या होगा, BD होगा, बोथ आर इक्वल, एरिया ऑफ ABC के इक्वल होगा। तो हाफ इंटू ये बेस क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें, अब देखो AB की वैल्यू दी हुई है, BC की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और तो आप देखो, आप AC की वैल्यू आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे, देखो मैं आपको यहाँ पे आपको एक हिंट देता हूँ, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो हमारा H स्क्वायर ही निकालना था, P स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 की स्क्वायर, B की स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 की स्क्वायर, सो 9 + 16 25, सो H की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो गई, राइट। सो हम यहाँ पे AC की वैल्यू क्या करेंगे, इसको आपने अभी निकाला AC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है, जो आपने इधर से कैलकुलेट किया। और हमें BD पता करना था, और हमारा ये क्या था 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे एरिया आया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो हमें BD कैलकुलेट करना था, तो BD इक्वल्स टू क्या हो गया 6 इंटू 2 12/5, दैट मीन्स 2.4 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। एक तो तरीका ये है। सेकेंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म से होता है। सो कम टू द फिगर, यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एज्यूम कर लेंगे थीटा डिग्री, इसको हम थीटा डिग्री मान लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री मैं इस सम्स को कर रहा हूँ सेकेंड मेथड से। सो आप देख सकते हो, तो मैं निकालूंगा यहाँ पे कॉस ऑफ एंगल ABD, कॉस ऑफ एंगल ABD, तो आप जानते हो कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो कॉस ऑफ एंगल ABD क्या हो जाएगा, ABD कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हो गया बेस बाय हाइपोटेनस है, ये B/H होता है कॉस, तो बेस हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये परपेंडिकुलर हुआ, बेस हो गया ये BD बाय हाइपोटेनस कौन सा हो गया हमारा AB, BD बाई AB। सो हमें पता है यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन ये हो गया, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है हमें, और AB की वैल्यू क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 3 दी हुई है। एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। और जो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लेंगे कॉस ऑफ CBD, कॉस ऑफ CBD एक लेंगे CBD। सो दैट मीन्स क्या हो गया, ये CBD के अकॉर्डिंग हो गया, यहाँ पे ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो बेस हमारा यहाँ पे क्या होगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा में बेस हो जाएगा BD परपेंडिकुलर, हाँ ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, हाँ BD बाई क्या हो गया BC हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। BC की वैल्यू क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कॉस ऑफ थीटा, तो आप एक चीज देखो, आप एक चीज जानते हो, आप इसको लिख सकते हो कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा और एक है आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू BD/3 प्लस BD/4। आपने इक्वेशन 1 2 दोनों को ऐड किया, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा होता है स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल्स हो गया BD/3 प्लस BD/4। अब आप देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री स्टडी किए हो तो 1 होती है, 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम BD कॉमन ले लेंगे 1/3 प्लस 1/4, यहाँ पे क्या हो गया, ये 12 LCM हो गया, ये 4 प्लस 3 ये 7 हो गया, ठीक है, 4 प्लस 3
सॉरी जब हम आप देखो मुझसे कहाँ पे मिस्टेक हुआ, आप भी समझो चीज़ों को। जब हम क्या किए, हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड किए। तो हमने इसको तो स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा, इसको तो स्क्वायर कर दिया, ये भी तो स्क्वायर होगा। ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 9 होगा और ये होगा 16। अब देखिए अब हो जाएगा ये 16 9 का आप एलसीएम ले लेते हो, ठीक है। 16 9 का आपने ये लिया, ये क्या हो गया 16 हो गया और ये क्या हो गया, ये 9 आ गया। तो बी डी इक्वल्स को क्या हुआ हमारा 16 इंटू 9 बाई 25, ये भी स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब ये बी डी का होल स्क्वायर हुआ, बी डी का होल स्क्वायर हुआ, ये बी डी का होल स्क्वायर हुआ। देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा रूट ऑफ 16 इंटू 9 बाई 25, यही है 16 इंटू, अगर आप करते हो तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 बाई 5। सो बी डी इक्वल्स टू हो गया हमारा 12 बाई 5, दैट इज ऑल्सो 2.4 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको जो थर्ड मेथड बताया था उसमें क्या होता है, एक थ्योरम्स के अकॉर्डिंग होता है हमारा, क्या आता है 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, ओके। जहाँ पे जो हमारा एच स्क्वायर है वो हमारा ये बी डी का लेंथ है, ठीक है। दैट मीन्स 1 बाई बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए बी स्क्वायर, जो मैंने 1 बाई ए स्क्वायर बोला है, 1 बाई ए बी स्क्वायर बाई 1 बाई जो बी स्क्वायर बोला है 1 बाई बी सी स्क्वायर। दैट मीन्स 1 बाई बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी सी स्क्वायर। जैसे आप इसमें आप देखोगे ए बी की तो वैल्यू दी हुई है, बी सी की वैल्यू दी हुई है, आप पुट करोगे तो आपका वहाँ से भी बी डी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और वहाँ से भी 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कल, एक 8 सेंटीमीटर का सर्कल दिया, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल दिया हुआ है। तो आपने एक सर्कल बनाया 8 सेंटीमीटर का, एक सर्कल बनाया आपने 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और बोला गया डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर, उनके जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच का वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायग्राम बनाते जाओ आप, डायग्राम आप जितने तरीके से प्रैक्टिस करोगे आप एग्जाम में सवाल उतने ही आसानी से करके आओगे। आपको हर चीज में अप्रोच लेना चाहिए डायग्राम का, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो हमें ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है हमारा ये सर्कल में जो टच होता है ये लेंथ को हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। ये सर्कल में जो टच हो रहा है ये टच हो रहा है, ठीक है। सो हम अब देखिए हमको तो यही पता करना है ए बी की वैल्यू, लेंथ कितनी है ए बी की, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे पहली बात तो ये 8 सेंटीमीटर दे दिया है वैल्यू, ठीक है, किसकी रेडियस की। इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। ये हमको दे दिया है 3 सेंटीमीटर और ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर और ये दे दिया है हमको 8 सेंटीमीटर, राइट। सो हम एक काम करते हैं, देखिए हम इस क्वेश्चंस में एक Q सेंटर से AP पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि सेंटर से अगर कोई भी लाइन किसी भी बेस पे अगर वो फॉल होती है तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी। सो दैट इज ये जो केस है ए बी और ये जो हमारा ये आर, आप इसको मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो, सॉरी ये तो क्यू तो दिया ही हुआ है हमारा। सो इसको आप आर मान लो। सो ये जो हमारा ए आर क्यू बी जो है ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो आर क्यू का अगर